मैं तो आज ही गांव से आया, वहां क्यों नहीं मिल रही मुझसे? हुजूर, मुंशी ने मिलने नहीं दिया आपसे। हम कई दिनों से बैठे हुए हैं मुंशी के औताक में कि आपसे मुलाकात हो जाए। इस मुंशी से मैं भी खासा तंग हूँ। अवाम और मेरे दरमियान फासला पैदा करने में सबसे बड़ा किरदार इस मुंशी का है। खैर, कैसे आना हुआ? हुजूर, एक अर्जी पेश करनी थी। हमारी 25 एकड़ ज़मीन आपके ज़मीन के बराबर में, पानी का कोई ज़रिया नहीं। सरकार को हमने इतनी दरखास्तें दी, आपके बंगले के चक्कर लगाए, कुछ नहीं हुआ हुजूर। हाँ, पानी का बड़ा मसला है। बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी काम में देर सवेर तो हो जाती है ना। ये कैसी सरकार है जो आपके काम में सवेर और एक आम आदमी के काम में देर हो जाती है? आगा साहब खामोश, चुप। हुजूर माफ कर दीजिएगा, बच्चा है। हम ये गुजारिश करना आए थे कि हम ज़मीन बेचना चाहते हैं और आपके इलाके में कोई दूसरा ज़मीन खरीद नहीं सकता। मुंशी 70,000 एकड़ से कहता है और बराबर के गांव में 7 लाख रुपए चल रहा है। अगर आप कीमत बढ़ा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तुम्हें पता है तुम्हारे बुजुर्ग मेरे सामने जमीन पे क्यों बैठे? क्योंकि वो आपसे डरते हैं, इज्जत करते हैं मेरी। सहारा बनता हूं मैं इनका। तुम्हारे घर में जो अनाज आता है, उस इमदाद स्कीम में तुम्हारे खानदान का नाम मैंने लिखवाया। जब तुम्हारे बुजुर्ग किसी मुसीबत में होते हैं तो मैं खड़ा होता हूं उनके साथ। दो जमातें पढ़कर तुम रवायात के खिलाफ चलने लगे। आगे बहुत तेज आंधी है, चक्कर है, और चक्करों में पांव जमीन पर रखने के लिए मजबूत कंधे चाहिए, और वो कंधे मेरे। पीछे आप लोग जाके मुंशी से मिल लो। हुजूर, बड़ी मेहरबानी आप समझा। कोई छुट्टी। जी हजूर। कितनी कीमत रखी है तुमने 25 एकड़ों की? हजूर 70,000। तुमसे ये लोग कल मिलने आएंगे। 30,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं देना। 30,000 में देगा हजूर? ना दें तो डीसी से कहकर इमदाद स्कीम से इस खानदान का नाम निकलवा देना, और एसएचओ से मिलकर 1-2 केस बनवा दो। 10,000 में भी देंगे। ये हरामखोर इमदाद स्कीम के पैसे पर बच्चे पढ़ा रहे हैं। जी हजूर, हो जाएगा। वालेकुम सलाम। तुम दोनों तो कल आने वाले थे। वो हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें आज ही आना पड़ा। हालात तो यहाँ भी ऐसे कुछ खास नहीं है। क्या हुआ, सब खैरियत है? माजिद और हमारे बाकी लड़कों को पुलिस उठा कर ले गई है। क्यों, कब? अंदर चलो, बात करते हैं। दरवाजा खोल। बाबा, आप आज ही तो गांव से वापस आए, पर ये लोग आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। जी, पब्लिक फिगर होना कोई आम बात नहीं है। यही चीज तुम्हें समझा रहा था। प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ पे तरजीह देनी पड़ती है। तुम हमेशा अपनी गलतियों पे ना बाबा का सहारा ले लेते हो। हम दोनों का बचपन चला गया, बचपन नहीं गया।
बस अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरीके से खुश रखे। आमीन। वैसे आसिफ सही कह रहा है, हमारी जिंदगियां घर वालों के लिए कम और आवाम के लिए ज्यादा होती हैं। बाबा आज फैसला हो ही जाए, आपको मुझसे ज्यादा प्यार है या इससे? तुम्हें अपनी दोनों आंखों में से ज्यादा कौन सी पसंद? बाबा ये गलत है, आप हमेशा सियासी बयान देकर निकल जाते हैं। ये सियासी बयान नहीं है, मेरी जिंदगी की हकीकत है। ये सब शान और शौकत, रुतबा, वजारत, ये तो सब लोगों के लिए है। मेरा असल एहसासा तो तुम दोनों हो। I'm proud of you both. परसों रात उठाया पुलिस वालों ने हमारे लड़कों को, गिरफ्तारी जाहिर नहीं की है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनका यही कहना है कि पुलिस वाले ही थे सिविल ड्रेस में। आपने दादा साहब से बात की? हाँ वहीं से आ रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ये सब वो KNP वालों ने करवाया है, रूलिंग पार्टी वाले। माजिद यूथ को मोबिलाइज करने में अच्छा था, उसकी शोहरत हजम नहीं हो रही थी जालिमों को। तो क्या हम इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फिलहाल किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। फिलहाल यही ऑर्डर है कि माजिद की बाजियाबी तक तुम्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए। परवीन, मैं कैसे? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम नायब सदर होने के साथ साथ अच्छे मुकर्रर भी हो, यूथ की पल्स पर पकड़ अच्छी है तुम्हारी। मंसूर, नया साल शुरू होने वाला है, इस वक्त यूनिवर्सिटी में हमारी पोजीशन मजबूत करना बहुत जरूरी है। कल पार्टी ऑफिस से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल जाएगा तुम्हारे लिए। ये दादा साहब के ऑर्डर्स हैं। ठीक है परवी, अगर हाई कमांड की मर्जी है तो मैं तैयार हूं। अच्छा तरवी, एक गुजारिश थी आपसे। आपको तो पता है कि हमारा हॉस्टल कल शाम 7 बजे खुलेगा। आज रात कहीं रहने की जगह नहीं है हमारे पास। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आज रात यहीं पर गुजार लें। खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं तरवी। क्या बात है भाई, जिनकी रगों में खुददारी बहती हो उनके पेट में भूख कहाँ जगह बना सकती। तुम जैसे नौजवान इस कौम का सरमाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा अब जाओ यार, मैं कुछ भिजवाता हूँ खाने के लिए, आराम करो। ठीक है भाई, शुक्रिया। थैंक यू तरवी।